Hello friends, welcome back to Being Sahajyogi. Our conversations with General V.K. Kapoor continues. कपूर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी एक प्रश्न जो हमारा है वो आपसे ये पूछना है हमें कि आप 1995 से सहयोग कर रहे हैं, तो सहयोग आपके अनुसार सहयोग का सार क्या है? What is the essence of सहयोगा according to you? We would like to know that. Over to you. अपर्णा, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि कभी कभी मैं भी सोचता हूँ जब ध्यान कर रहा होता हूँ या वैसे भी बैठा होता हूँ तो अपने आप से ही पूछता हूँ कि सहज योग की जो एसेंस है, जो सारांश है सहज योग की, क्या है। तो पता है उसका जवाब क्या मिलता है? वो ये है, जो मेरे अनुभव से मैंने फील किया है। मां ने सहज योग को प्रेम के आधार से बनाया है। जब हमारे अंदर सबके प्रति प्रेम होता है, मां के प्रति तो होता ही है सबके अंदर, पर जब हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम होता है और हम हमेशा जब मां का ध्यान करते हैं तो यही समझते हैं कि हम भक्ति में लीन होकर, भक्ति मतलब कि मां के प्रेम में लीन होके श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से जब हम मां के प्रति और भाव बनाते हैं और ध्यान करते हैं, तो इस मां के प्रेम में सहज योग जो है वो हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब हम सहज योग में बढ़ते हैं। कैसे? कि जैसे हम मां के प्रति भाव बनाते हैं कि मां सब कुछ आप ही हो, आप ही करता हो, आप ही भोगता हो, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही गुरु हो, आप ही स्वामी हो, आप ही आत्मा, आप ही परमात्मा, सब कुछ आप ही हो। जब ये भाव हमारे अंदर आता है तो हम मां के श्री चरणों में नतमस्तक होके और मां को कहते हैं कि मां आप ही ध्यान करा लो मेरे से। इस किस्म का भाव हमारे अंदर एक आदत बन जाना, एक हैबिट बन जाना, ये दिस इज द एसेंस ऑफ सहयोग। मतलब कि सहयोग का सार ये है कि हमारा प्यार मां के प्रति ऐसा हो जैसा हनुमान जी का श्री राम के लिए, जैसा गणेश जी का गौरी माता के लिए। ऐसा प्यार, ऐसी श्रद्धा, ऐसा समर्पण हो तो ध्यान करना मुश्किल नहीं। कभी भी, किसी समय, कहीं पर भी आप ध्यान में जा सकते। ये है सार मां का, मतलब सहयोग। यह है सार सहयोग का। दिस इज द एसेंस ऑफ सहयोग। इसका मतलब हमें अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अकलमंदी से काम नहीं लेना है। हमें मां के प्रति प्रेम से, श्रद्धा, फुल फेथ से और पूर्ण समर्पण भाव से। इसका मतलब सब कुछ आप ही हो, मैं भी आप ही हूं। तो सर, आजकल के ये तो सार समझ गए, आशा करते हैं जो सुन रहे हैं वो भी समझ जाएंगे। लेकिन आजकल जैसे हमारे, आपको पता ही होगा, आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड, वी आर डूइंग मेनी ऑनलाइन रियलाइजेशन प्रोग्राम्स, जहां बहुत न्यू कमर्स आ रहे हैं, तो उन्हें तो ये मौका नहीं मिलता कि दूसरे सीनियर सहयोगी से, सीनियर तो कुछ नहीं होता खैर, लेकिन मे बी एनलाइटन, मोर क्लियर इन द चक्रास एंड द नाड़ीज, उनसे तो मिलने का मौका नहीं मिलता। बस दे लिसन टू online where we show them mothers herself giving realization. तो उनके लिए जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, जो अभी घुसे हैं सहज में, वो किस प्रकार से फेथ को एस्टैब्लिश करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए प्लीज। सहज योग में आना तो आसान है, पर अपने आप को एस्टैब्लिश करना या स्थापित करना ये थोड़ा मुश्किल है।
और हमारी तपस्या इसी में है कि हम अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन के बाद, आत्म साक्षात्कार पाने के बाद, हम अपने आप को सहयोग में स्थापित करें। क्योंकि अगर हम स्थापित नहीं करेंगे तो हम फिर से सहज योग से अलग हो जाएंगे। ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अगर आप रेगुलर ध्यान नहीं करते, अगर आपको ध्यान के अंदर वो आनंद नहीं आता, तो आप क्यों बैठोगे ध्यान के अंदर। सो इसको स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी कहीं एक जगह नहीं लिखा हुआ। माँ ने बहुत अच्छी तरह बताया अपने प्रवचनों में, पर किसी एक जगह में ये नहीं लिखा हुआ कि सहज योग के जो मूल सिद्धांत हैं, बेसिक्स हैं, वो क्या है। तो उन पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहला तो ये है कि हमारा लक्ष्य क्या है। माँ ने बताया है कि हमें तो बनना है आत्मा। पूरी तरह से आत्मा तो हम बन नहीं सकते, क्योंकि अगर आत्मा बन जाए तो ये शरीर नहीं रहेगा। आत्मा स्वरूप बनना है। अगर हमें आत्मा स्वरूप बनना है तो हम कैसे बनेंगे। सहज योग में तो सब कुछ ध्यान के माध्यम से ही होता है। ध्यान के माध्यम से हम आत्मा स्वरूप बनेंगे। इसका मतलब आत्मा का प्रकाश तो हमारे अंदर आ जाता है जब हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। कुंडलनी माँ जो है हमारी, वो सब चक्रों का भेदन करती हुई ब्रह्मरंध्र से बाहर आ जाती हैं, तो हमें परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति, जो कि आदि शक्ति की शक्ति है, उससे जोड़ देती हैं। जब हम माँ की शक्ति से जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर खुले हुए ब्रह्मरंध्र से परम चैतन्य अंदर आता है। परम चैतन्य क्या है। वो चैतन्य जो आदि शक्ति से बहता है। आदि शक्ति श्री माता जी उस परम चैतन्य का स्रोत है। शी इज द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी, ठीक है ना। वो जब परम चैतन्य खुले हुए ब्रह्मरंध्र से अंदर आता है तो हमारी आत्मा प्रकाशित होती है। अब आत्मा को प्रकाशित रखना, आत्मा को प्रसन्न रखना, ये हमारा कार्य है। कैसे रखेंगे। जैसे मैंने बताया कि सब कुछ ध्यान के माध्यम से होता है। इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ध्यान में बहुत रेगुलर रहना है। सुबह शाम का जो ध्यान है, इसमें ऐसी रेगुलरिटी होनी चाहिए कि आप खाना खाएं ना खाएं, और कुछ करें ना करें, पर ध्यान अवश्य करें। और सुबह का ध्यान, वो तो आपके हिंदू धर्म में भी यही कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सबसे अच्छा ध्यान होता है। 4 और 6 बजे के दरमियान। और माँ ने भी अपने प्रवचन में समझाया हुआ है कि सुबह 4 बजे का ध्यान करना चाहिए। उसी में हमारी सफाई होती है और हम ध्यान की गहराई को प्राप्त करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को कैसे हमने पाना है, ये हमारे नए सहयोगियों को समझना चाहिए कि उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें ध्यान रेगुलरली करना है। अब तीसरी बात है कि ध्यान हम किसका करते हैं। श्री माता जी का ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि वही हमारी गुरु हैं, और मेरे लिए तो वही हमारी खुदा है, वही हमारी परमात्मा है, वही परमेश्वरी है, वही परमेश्वर है। अगर ये बात आपके अंदर बैठ गई, इसका मतलब अगर आपने माँ को पहचान लिया तो योर डिफिकल्टीज आर ओवर। आपकी जितनी भी मुश्किलातें हैं, मुश्किल है बातें, वो सब दूर हो जाएंगी। क्योंकि माँ को पहचानना कि सब कुछ हमें माँ से प्राप्त होता है। जब हम माँ से जुड़े हुए होते हैं तो हमारे जीवन में खुशहाली ही होती है। जब हम माँ से जुड़े हुए होते हैं तो हम आनंद में होते हैं। जब ये बात हमारे अंदर बैठ जाती है तो हम समझ जाते हैं कि माँ कौन है, ठीक है ना। जब हमें ये समझ आ जाती है कि माँ कौन है तो हम माँ से जुड़े रहते हैं। अब माँ से जुड़े रहने का मतलब
माँ को प्रसन्न रखना है। माँ को कैसे प्रसन्न करेंगे? माँ कैसे प्रसन्न होती है? केवल माँ को तो सब प्यार करते हैं, सो क्या केवल माँ को प्यार करने से माँ प्रसन्न होंगी? नहीं। माँ कहती हैं, क्या आप दूसरे सहयोगियों को प्यार करते हो और नॉन सहयोगियों को भी प्यार करते हो? क्या आपके अंदर वो प्रेम है जो कि एक संत में होना चाहिए? क्या हमारे अंदर वो प्रेम है? और वो प्रेम हमारे अंदर कैसे बैठता है? वो भी ध्यान के माध्यम से बैठता है। जितना गहरा हमारा ध्यान होता जाता है, उतनी जो छोटी छोटी बातें हैं हम उनको बिल्कुल अलग कर देते हैं अपने आप से, क्योंकि हम समझ जाते हैं इन छोटी बातों का कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे जैसे ध्यान हमारा गहरा होता जाता है तो हमारे अंदर जो शद्रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और मद, ये सब धीरे धीरे हमें छोड़ते जाते हैं। नहीं तो इंसान को नीचे क्या खींचता है? यही ये जो शद्रिपु हैं, यही हमें नीचे खींचते हैं। हमारे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जेलसी, हमारे अंदर बहुत ज्यादा एम्बिशन, हमारे अंदर लालच, हमारे अंदर और इस किस्म के भावनाएं जब होती हैं तो हम ध्यान की गहराई को नहीं प्राप्त करते। क्या करना है कि जितना हो सके हमारे से हम ध्यान की गहराई में जाएं। जब आप ध्यान की गहराई में जाते हैं तो ये शद्रिपु हमें धीरे 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 छोड़ देते हैं। अब ध्यान की गहराई में कैसे जाएं? दो किस्म के ध्यान होते हैं, एक कलेक्टिव ध्यान, एक इंडिविजुअल ध्यान। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों महत्वपूर्ण है। कलेक्टिव ध्यान, इसका मतलब जो आजकल जो हम लोग ऑनलाइन कलेक्टिव ध्यान करते हैं, तो कम से कम आपको माने तो ये बताया था कि हफ्ते में एक बार छोटी कलेक्टिविटी में जाना, महीने में एक बार बड़ी कलेक्टिविटी में जाना, और अपना ध्यान तो रोजाना करना। अब जब लॉकडाउन हो गया और सेंटर्स नहीं रन कर रहे, सो हमें क्या करना है? हमारे पास तो इतनी अच्छी सुविधा है, चारों तरफ इतने सारे जो लोग हैं, इतने सारे टीम्स जो बनी हुई हैं, वो ऑनलाइन ध्यान करवा रही हैं। तो आप किसी टीम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर भी आपको अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं आप वहां ज्वाइन कर लीजिए और ध्यान कीजिए कलेक्टिव। सुबह का ध्यान अगर कलेक्टिव करते हैं तो शाम का ध्यान अकेले में कीजिए, अगर सुबह का ध्यान अकेले में करते हैं तो शाम का ध्यान कलेक्टिव कीजिए। सो ये तो हमारी चॉइस है, पर दोनों ध्यान इंपॉर्टेंट है। और इंडिविजुअल इस वास्ते इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रोथ जो है हमारा जो विकास है वो इंडिविजुअल है। कलेक्टिविटी में हम अपनी सफाई करते हैं, इंडिविजुअल ध्यान में हम अपनी ग्रोथ करते हैं, हमारा विकास होता है, हमारी बढ़ोतरी होती है, उपलब्धि होती है ध्यान में। सो दोनों किस्म के ध्यान इंपॉर्टेंट है। सो पहले क्या हुआ, हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है? ध्यान से। ध्यान किसका करना है? श्री माता जी का। श्री माता जी का ध्यान करना है तो माँ को प्रसन्न रखना है। उसको माँ को कैसे प्रसन्न रखना है? जैसे बताया। उसके बाद दो किस्म का ध्यान है, कलेक्टिव और इंडिविजुअल। दोनों ध्यान करने हैं, दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सो ये मेन पॉइंट्स हैं जो एक नए सहयोगी को याद रखने हैं। इसके अलावा भी और महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि अपने चित्त को संभालना है, अटेंशन को। वो कैसे? आम इंसान में, और वो हमारे में भी होता है, सब सहयोगियों में होता है, कि जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो हमारा चित्त हमारी आत्मा से जुड़ा होता है, हमारी वाइब्रेशन से जुड़ा होता है। और अब जब हम ध्यान नहीं कर रहे होते तो कई बार हमारा चित्त जो है वो बाहर चला जाता है, अपने रिश्तेदारों में जाता है, फ्रेंड्स में जाता है, आपके जो बाहर का माहौल है वहां भी जाता है। आप न्यूज सुनते हैं
तो आपका फिर चित्त बाहर चला जाता है। आप सोचते हैं क्या हो रहा है, आजकल कोरोना में कितनी मौतें हो रही हैं, कितना नुकसान हो रहा है, वगैरह वगैरह, तो हमारा चित्त बाहर भी जाता है। जितना चित्त बाहर रहेगा उतनी डिफिकल्टी हमें ध्यान के अंदर आएगी। जितना चित्त हमारा अपने ऊपर रहेगा, अपनी आत्मा पर, आत्मा कहाँ है? हृदय में। हृदय कहाँ है? सहस्त्रार पर। जितना चित्त हमारा सहस्त्रार पर रहेगा, अब कई लोग कहते हैं कि साहब हमें सहस्त्रार पर सारा वक्त वाइब्रेशन नहीं आती, तो कैसे रखें अपना चित्त? तो मेरा जवाब उनके लिए ये है कि अगर सहस्त्रार पर आपने चित्त रखा, वाइब्रेशन नहीं आ रही, मां पर अपना चित्त डालिए। जैसे मां पर डालेंगे, मां का प्रेम आपके हृदय में उभरेगा और मां को प्रेम से आप याद करेंगे, कुंडलनी सहस्त्रार पर आ जाएगी, निर्विचारता में जाएंगी। आप निर्विचारता में जाएंगे तो आपका चित्त जो है ऑटोमेटिकली सहस्त्रार पर रह जाएगा। सो ये है इसका मतलब कि हमें सहजयोग को समझना है कि कैसे करना है, क्या करना है। सो अटेंशन को भी मैंने आपको समझा दिया। और क्योंकि हम पता नहीं कितनी योनियों के बाद सहजयोग में आए हैं, तो हमारा चित्त हो सकता है कि हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां माने समझाया था दी पुलिंग डाउन हैबिट्स, वो आदतें जो हमें नीचे खींचती हैं, वो आदतें जो हमारे अंदर हैं, उन आदतों को बदल के हमें जो सहजयोग में अनुभव हुए हैं, आनंद के अनुभव हुए हैं, तो हमें नई मेमोरी बनानी है। और ये मेमोरी जो नई मेमोरी है, इसके अंदर वो मेमोरी होनी चाहिए जब आपको सहजयोग में बहुत आनंद आया, और कई दिन ऐसा आनंद आता है। इसी वास्ते श्री माता जी ने कहा कि हर सहजयोगी को 2 डायरियां लिखनी चाहिए। एक तो डेली डायरी, और एक वो डायरी जिसमें कि आपको बहुत महत्वपूर्ण अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। वो आइडियाज भी आप उस डायरी में लिखिए, और फिर उन आइडियाज को डेवलप कीजिए। देखिए कैसे आप सहजयोग में उन आइडियाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नई मेमोरीज बनाना, 2 डायरीज रखना, एक में डेली एंट्री और दूसरे में स्पेशल एंट्री, जो कि आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। सो ये भी आपको अपने चित्त को काबू में रखने के लिए ये कामयाब होगा। अच्छा, फिर अटेंशन भी हमारा ठीक हो गया, तो फिर माँ कहती हैं कि आपकी डिवोशन और डेडिकेशन कैसी है, मतलब कि श्रद्धा और भक्ति, वापस उसी चीज पे आ जाते हैं। हमारी भक्ति और हमारी श्रद्धा कैसी, क्या हम भक्ति में लीन हैं? मतलब कि हमारे अंदर माँ के प्रति ऐसा भाव कि सब कुछ माँ आप ही हो। जब मैं अपना चित्त आप पर डालता हूं तो मेरी शक्ति जागृत है। जब ऐसा हो जाएगा आपके अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आर्थिक, ना आध्यात्मिक। सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये पहचानना है कि माँ कौन है। जब माँ को पहचान गए तो सब कुछ सहजयोग को आप सीख गए, सब सीख गए। सो ये है बातें जो हमें नए लोगों को ध्यान में रखनी है। और अगर इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अनुभव अपना लेते जाएंगे, क्योंकि ये याद रखिए कि हम सब के चक्र अलग अलग हैं। इसका मतलब किसी के 2 चक्र ठीक हैं, 5 खराब है, किसी के 5 ठीक हैं, 2 खराब है। सो अलग अलग चक्रों की स्थिति है, तो हमारे अनुभव भी अलग अलग होंगे। मिसाल के तौर पे मैंने बताया था ना पहले वीडियो में कि 1 महीना मुझे वाइब्रेशन नहीं आई, और फिर जब आई तो ऐसे आई जैसे कि छप्पर फट गया, मतलब कि पूरी क्लाउड बेस जो है वो फट गई, और वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन थी।
हाथों से, नाक से, कान से, मुंह से, आंखों से, सब से वाइब्रेशन बहनी शुरू होगी। सो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके अनुभव अलग अलग होंगे और उनसे घबराएं मत, क्योंकि हम सब, हमारे चक्र अलग अलग हैं। पर अल्टीमेटली हमारा जो मार्ग है वो सहयोग है, और जो हमारा डेस्टिनेशन है वो तो श्री माता जी हैं। सो डेस्टिनेशन सबका वही है, मार्ग थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो सकता है। किसी को कलेक्टिव में ज्यादा जाना है, किसी को सहयोग का काम करना है, किसी को सेल्फ रियलाइजेशन अवश्य देनी है। सो ये तो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो सहयोग का कार्य तो करना पड़ेगा। और सहयोग का कार्य क्या है? एक संत का कार्य क्या है? संत का कार्य है कि आम इंसान को परमात्मा से जोड़ना। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, कि जब आप उसको अपनी आत्मा से जोड़ते हैं, आत्मा तो परमात्मा का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। सो जब हम किसी को उसकी आत्मा से जोड़ते हैं, ये सबसे बड़ा कार्य है परमात्मा का। मैं सुनता हूं सहयोगी ये कहते हैं कि चलिए हम हॉस्पिटल में जाते हैं, लोगों को क्योर करते हैं। हाँ, कुछ सेंटर्स में ये भी बताया गया कि हम सेंटर को ही कोविड अस्पताल बना देते हैं। ठीक है, आपके अंदर ये अच्छी भावनाएं हैं, पर ये आपका कार्य नहीं है। आपका कार्य केवल एक ही है, दूसरों को परमात्मा से जोड़ना। इसका मतलब, अब जैसे मां ने बताया, सदगुरु कौन? गुरु नानक जी ने कहा था, सदगुरु वो जो साहिब से मिलाए। आपको सहज गुरु बनना है, सबको बनना है। आपका काम है एक आम इंसान को परमात्मा से जोड़ना, उसकी आत्मा से जोड़ना। ये आपका काम है। अगर ये काम आप करते रहें और अपना ध्यान करते रहें, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, सहयोग में भी और सहयोग में स्थापित होने की डिफिकल्टी नहीं होगी। आखिर में मैं आपको वो कुछ क्वालिटीज बताता हूं जो मां ने बताई थी, जो कि हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए। मां ने कहा था, पूछा था मां ने, एक मतलब कि एक आर्टिकल में मां ने समझाया है, हु इज अ ट्रू सहयोगी, एक सच्चा सहयोगी कौन है। तो अब मैं वो बातें आपको थोड़ी समझाता हूं कि तो मां ने कहा, ये कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, वैसे तो वो लंबा लेक्चर है। सबसे पहला पॉइंट मां ने बताया कि सच्चा सहयोगी वो है जो कि उपस्थित परिस्थितियों में, जो भी परिस्थितियां हैं उसके साथ, वो प्रसन्न चित्त है, खुश है, तो वो सच्चा सहयोगी। इसका मतलब, वो जब सामने मुश्किलें आती हैं, वो घबराता नहीं है, बल्कि प्रसन्न चित्त ही रहता है, वो सच्चा सहयोगी। दूसरा, फिर मैं कहा कि जो दूसरों को उत्तेजित नहीं करता, ही डजंट एक्साइट द अदर्स, पर उनको शांति देता है। जब उनके साथ मिलता है उनको सुख देता है। जब उनके घर जाता है तो वो शुभता, मतलब ऑस्पिशियस होता है। वो सच्चा सहयोगी, वो सहयोगी जो कभी नाराज नहीं होता। केवल एक समय पे सहयोगी नाराज होता है और होना चाहिए, जब सहयोग के प्रति या मां के प्रति कोई गलत बातें लिखता है या कहता है, तो हमें नाराज होना लाजमी है, ठीक है। पर इसके अलावा कोई और परिस्थिति नहीं है जिसके अंदर हम लोगों पर चिल्लाएं, नाराज हों। तो वो, तो अगर वो सच्चा सहयोगी है तो कभी नाराज नहीं होता। अगली बात,
सहज नॉलेज का, सहज ज्ञान का मास्टर बन जाता है। इसका मतलब उसके अंदर वो मास्टरी आ जाती है सहज ज्ञान की, सहज योगा के ज्ञान की। उसके अलावा उसके अंदर माधुर्य और मिठास होती है। इसका मतलब जब वो बोलता है तो दूसरे को माधुर्य और मिठास से, प्रेम से बोलता है। तो ये भी एक गुण सच्चे सहयोगी का गुण है। और वो तो मैंने आपको बताया कि वो शांतिदायक होता है, कि दूसरों को शांति देता है। फिर माँ ने आखिर में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी, बहुत अच्छी बात। और माँ की हर बात ही अच्छी है, पर ये बात बहुत ही सुंदर है। उसने, माँ ने कहा कि एक established सहयोगी is one, an established सहयोगी is one who becomes one with God and wins over God. इसका मतलब अब परमात्मा से जुड़ जाते हैं और परमात्मा को अपनी ओर जीत लेते हैं। ये सच्चा सहयोगी कितनी सुंदर बात कि आप परमात्मा को भी जीत के अपने साथ रख लेते हैं। तो ये है सच्चे सहयोगी की निशानी। और अभी तक हम मैं ये कहूंगा कि हम लोग उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, बहुत दूर हैं अभी। पर ये समझ लीजिए कि माँ की कृपा तो आप लोगों पर है, क्योंकि आप माँ के बेटे बेटियां हैं। हम सब पर माँ की कृपा है। अगर आपके अंदर माँ के प्रति भक्ति, श्रद्धा और समर्पण है तो घबराइए मत, आप भी एक दिन सच्चे सहयोगी बन जाएंगे। ठीक है ना। एक और बात, मैंने कहा कि एक सच्चे सहयोगी में 2 गुण खास तौर से होने चाहिए। कौन से? फॉरगिवनेस, क्षमा, और डिटैचमेंट, निर्लिप्तता। मैंने कहा एक सहयोगी का रथ के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया क्षमा, दूसरा पहिया निर्लिप्तता, डिटैचमेंट। अब आप ये देखिए कि हम डिटैच कब होते हैं? जब हम निर्विचारिता में होते हैं, तब हम डिटैच होते हैं, हर एक चीज से डिटैच होते हैं। तो जब आप निर्विचारिता में होते हैं तो मां से कनेक्टेड होते हैं। और फॉरगिवनेस क्यों? अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो आप डिटैच हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप आज्ञा पे अटक जाएंगे। सो देखिए कितनी सुंदर बात है। डिटैचमेंट एंड फॉरगिवनेस, these are the 2 wheels of the chariot of a सहयोगी। सहयोगी के रथ के 2 पहिए, क्षमा, डिटैचमेंट। बस यही था। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत ही सुंदर बातें कही आपने आज, और बहुत इजी वे में बताई है, जो बहुत जरूरी है, बिकॉज इतने आजकल हमारे पास प्रश्न आते हैं नए सहयोगियों के। सो ये वीडियो हमके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। सो आज के साथ आज का ये वाला एपिसोड हम समाप्त करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता।